आगे चलते हैं। मई से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड तीर्थ यात्री आएंगे। अब तक करीब 1.5 लाख श्रद्धालु ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन केदारनाथ आने के लिए हुए हैं। सहारा समय के एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना ने खास बातचीत में राज्य के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हर व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। साथ ही कोरोना के मामलों को देखते हुए मास्क को अनिवार्य कर दिया जाएगा और कोशिश होगी कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। भीड़ नियंत्रण का भी प्लान तैयार किया गया है। इस समय हमारे साथ राज्य के पर्यटन धर्मस्व व पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज जी हैं और यात्रा सीजन कह सकते हैं कि उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 3 मई से राज्य की चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी और जिस तरीके का अब तक का माहौल बना हुआ है और राज्य सरकार ने तैयारियां की हुई हैं, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस बार यात्रा रिकॉर्ड होगी। महाराज जी, किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी, लाखों लोगों को इंतजार था कि कब कपाट खुले और हम उत्तराखंड आए। निश्चित रूप में 6 महीने देवता पूजन करते हैं, 6 महीने मानव पूजन करते हैं। देवताओं का यजन पूजन अब समाप्ति पर है। पट खुलेंगे और भगवान के दर्शन होंगे और जो अखंड ज्योति जलती है उसका भी दर्शन लोगों को प्राप्त होगा। काफ़ी लोग वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है। करीब 1,41,000 जो है लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और निश्चित रूप में यमुनोत्री के अंदर लगभग 22,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, गंगोत्री के अंदर 23,117, केदारनाथ के अंदर 54,700 के करीब हुआ है, बद्रीनाथ के अंदर 40,000 हुआ है। सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है वो केदारनाथ का हुआ है। तो निश्चित रूप में यात्री आएंगे और जो हमारी कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक लोगों के बंदोबस्त किए जाएंगे और कैरिंग कैपेसिटी के अनुकूल ही लोगों को यहाँ से भेजा जाएगा। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि लगभग 1.5 लाख के लगभग लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, जबकि यात्रा शुरू नहीं हुई है। राज्य सरकार ने किस तरीके के इंतजाम किए हैं, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने यहाँ चार धाम की और ट्रैफिक की जो मीटिंग बुलाई, उसमें मैंने ये हिदायत दी है कि ट्रैफिक जो है उसको देखा जाए, कंजेशन ना हो। आज आपने देखा होगा कि दिल्ली से देहरादून हम 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, परंतु देहरादून से अगर हम दिल्ली जाते हैं तो हमको 4 घंटे लग जाते हैं। तो ये बड़ा जो अपॉलिंग टाइम लग रहा है और ट्रैफिक कंजेशन हो गया है, घंटों लोग बैठे रहते हैं, इसको समाप्त करना होगा, प्लानिंग करनी होगी और लिमिटेड लोगों को हमें भेजना होगा। जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही भेजना होगा। ज़्यादा लोग जाएंगे तो अव्यवस्था पैदा होगी। तो ये मैंने सभी अधिकारियों को हिदायत दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी परामर्श हम कर रहे हैं, उनका जो आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हमने मास्क को कंपलसरी कर दिया है कि मास्क सब पहनेंगे और जो मास्क नहीं पहनेगा उसको फाइन किया जाएगा। उसके साथ साथ सैनिटाइजेशन हमने कंपलसरी कर दी है। सारे एहतियातन बरते जाएंगे। जो हमारी एसओपी है गाइडलाइंस केंद्र की, वो सारी हम अडॉप्ट करेंगे। परंतु सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैंने ये बताया लोगों को कि अगर जहाँ पहाड़ लैंडस्लाइड्स होते हैं और वहाँ पर जेसीबी तैनात होनी चाहिए। अगर 4 घंटे से ज़्यादा समय बीतता है तो वहाँ पर पैसे से लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाए, लोग परचेज कर सकें और ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो। उसके साथ साथ दूध अवेलेबल हो बच्चों के लिए और फलाहार उपलब्ध हो, तो जो भी है लोग खरीद सकें। तो इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को ये हिदायत दी गई है कि वो ये भोजन इत्यादि स्वल्प जो होता है ये उपलब्ध करा दें, ताकि लोग जो बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं उन्हें कुछ ना कुछ खाने को मिले। ये सब चीजें हमने देखी हैं और कहा है कि भाई लैंडस्लाइड होती है तो जेसीबी लगवा के उसको तोड़वाएं। आपने लैंडस्लाइड की बात की है, पीडब्ल्यूडी भी आपके पास है और कहते हैं कि पर्यटन जहां राज्य की बैकबोन है, वहीं पर्यटन की भी बैकबोन यहाँ की जो बैकअप सपोर्ट है वो रोड है। रोड कनेक्टिविटी ही मेन है। बीआरओ का काम चल रहा है, ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। ऐसे में आपने क्या निर्देश दिए हैं कि जो यात्रा सीजन है वो निर्बाध तरीके से चल सके? बीआरओ और एक और एजेंसी है, दोनों को हिदायत दी गई है कि वो रोड खोल के रखें। थोड़ा जहाँ कंजेशन मारवाड़ी की तरफ होता है उसके लिए भी हिदायत दी गई है और हमने ये आग्रह किया है कि भाई जो जहाँ पर नरसिंह मंदिर है जोशीमठ में, वहाँ से नरसिंह मंदिर का दर्शन करते हुए लोग जाएं
और ऊपर से आएं। इस प्रकार से हमने डिटूर करने की बात कही है। केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा बुकिंग आई है और केदारनाथ धाम में एक दूसरा जो सबसे बड़ा क्रेज होता है और लोगों की क्यूरियोसिटी होती है हेली सर्विस को लेकर के, उसको लेकर भी कई बार आपने देखा है विवाद की स्थिति हो जाती है, बड़ी शिकायतें आती हैं। आपने मीटिंग भी ली है, किस तरीके के निर्देश दिए हैं और कैसे स्मूथ सारी चीजें रन करें? निश्चित रूप में ये एविएशन का विभाग का डिपार्टमेंट का विषय है, परंतु हमने कहा है कि इसमें जो भी कोई ब्लैक कालाबाजारी होती है या टिकटों को ज़्यादा महंगे दाम पर बेचा जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन बुकिंग हमने रखी है, कोई हादसा ना हो, सारे प्रिकॉशंस बरते गए हैं। तो निश्चित रूप में हमारी पूरी तैयारियां हैं और मैं प्रसन्नता के साथ ये कहूँगा कि पहली पूजा जो है वो हमने माननीय हमारे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से होगी और देश की मंगल कामना वो करेंगे। तो पहली पूजा यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री में जो पहली पूजा होगी वो नरेंद्र मोदी जी के नाम से होगी। प्रधानमंत्री जी को आपने बुलाया है, इनवाइट किया है और उनका क्या कोई प्रोग्राम है? निश्चित रूप में हमारे मुख्यमंत्री जी भी गए हैं, तो उनका जो होगा वो जो प्रोग्राम होगा वो जग जाहिर हो जाएगा, निश्चित रूप में पता चल जाएगा। और हम जब सिंगापुर जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता है 4 भाषाएं बोली जाती है, नेशनल लैंग्वेज हैं। तो उसमें तमिल भी है, मलयालम भी है और चाइनीज़ भी है, मैंड्रिन भी है और इंग्लिश भी है। तो वो चारों में वो ग्रीट करते हैं, वो आपको पहचान लेते हैं कौन सी भाषा आप बोलते हैं, वो ग्रीट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो निश्चित रूप में यहाँ पर भी हमने टैक्सी ड्राइवर से कहा है कि टैक्सी को स्वच्छ रखें, उसमें कोई बदबू इत्यादि नहीं होनी चाहिए। आजकल एयर फ्रेशनर हैं और रूम फ्रेशनर हैं, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। और निश्चित रूप में जब गाड़ी सफ़र कर रहे हैं तो आप टूरिज़्म की बात कर सकते हैं कि साहब वहाँ भी देखने को है, बहुत अच्छा है। तो बहुत से मेले भी हमारे हो रहे हैं, तो हम लोग आग्रह करेंगे कि लोग डाइवर्सिफाई होकर मेले का भी दर्शन करें और मेले में सहभागिता निभाएं और पुण्य कमाएं। सहारा समय से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, चाहे सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या फिर कोई और सुविधा की बात हो। पर्यटकों को किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी और सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि आने वाले पर्यटक और श्रद्धालुओं का वो स्वागत करें और उनकी यात्रा को सुखद और सफल बनाने में अपना सहयोग दें। कैमरामैन मुकेश राजपूत के साथ सहारा समय के लिए देहरादून से ज्योत्सना।